हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एसके सिंह इजाजत पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 13 जून सेकंड शिफ्ट का पूर्ण हो चुका है। तो चलिए इसके सभी क्वेश्चनों को हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जब भी मैं ऐसे वीडियो लाएँ आप लोग को तो उससे मिल जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, 24 जनवरी को भारत में हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग का राष्ट्रीय बालिका दिवस करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। 24 जनवरी का चयन इसलिए किया गया था क्योंकि इसी दिन 1966 में इंदिरा गांधी ने पहली बार भारत की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जो नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पे इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिन 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था और यह पहली बार 2019 में मनाया गया था। ये जो पूछा गया था 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये आज का पहला शिफ्ट में पूछा गया था। आप लोग मेरा वीडियो देखते होंगे तो आप लोग को यहाँ पे पता चल गया होगा। और इसी दिन उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है, जब 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है आगे के शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा है कि इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। तो देख लेते हैं। यहाँ पे जो डिवाइस कंप्यूटर को डेटा का कमांड देता है वे इनपुट डिवाइस होते हैं, और जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी उपयोगकर्ता को दिखाया या सुनाते हैं वे आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे इनपुट डिवाइस का उदाहरण है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, ग्राफिक टैबलेट, बायोमेट्रिक्स स्कैनर, गेम पैड। यहाँ पे आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, एलईडी, बेल प्रिंटर, स्मार्ट बोर्ड, वीआरओ हेडसेट। और लेकिन आप लोग जो ऑप्शन में दिया गया था और टच स्क्रीन दिया गया था, ये जो कि आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस का काम करता था। आप लोग यहाँ पे टच स्क्रीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फरवरी 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान में 5 चीते लाए गए थे? तो यहाँ पे फरवरी 2025 में मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले स्थित कुनू नेशनल पार्क में 5 चीते को जंगल में छोड़ा गया था। इसमें नामीबिया से लाई गई मादा चीता ज्वाला और उसके 4 शावक शामिल थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुनो नेशनल पार्क, क्योंकि कुनो नेशनल पार्क में ही यहाँ पे 5 चीते को लाए गए थे। आप लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बहुराज्य सहकारी समिति यानी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित कानून किसके द्वारा बनाया जाता है? तो बहुराज्य सरकारी समिति अधिनियम 2002 यानी मल्टी स्टेट कॉरपोरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 में आया था, जिसे संसद द्वारा बनाया गया है। तो आप लोग का संसद करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद को संविधान के अनुसार बहुराज्य सहकारी समिति के लिए कानून बनाने का अधिकार है, जबकि राज्य सहकारी समिति के लिए संबंधित राज्य विधानसभाएं कानून बनाती है। हो सकता है आगे सूट में पूछ लिया जाए कि राज्य सहकारी समिति कौन बनाता है, तो ये विधानसभा बनाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन आप लोग से यहाँ से पूछा गया था बहुराज्य सहकारी समिति कौन बनाता है, तो ये संसद बनाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सहकारी समिति किस सूची का विषय है? सहकारी समिति राज्य सूची का विषय है। आप लोग यहाँ पे स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार सहकारी समिति का गठन, विनिमय और समापन राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 243 के जेड आई में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यूनेस्को का 2024 गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये फ्रांस के पेरिस में किया गया था, इसलिए आप लोग यहाँ पे पेरिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह 17 से 19 सितंबर 2024 तक चला। सम्मेलन का विषय था कार्रवाई के लिए क्षमता निर्माण। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। जो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का जो 46वां सत्र हुआ था 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच कहाँ किया गया था आयोजन? तो नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हो सकता है आगे के में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो 2024 में यूनेस्को का आयोजन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जनवरी 2025 में किसकी जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है? तो स्वामी विवेकानंद के जयंती पर मनाया गया है। तो आप लोग का स्वामी विवेकानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 12 जनवरी को मनाया गया था। स्वामी विवेकानंद की 2025 में 162वीं जयंती मनाई गई थी। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मुगलों की निजी यानी व्यक्तिगत इमारत को क्या कहा जाता है? तो दीवान ए खास कहा जाता है। तो आप लोग का दीवान ए खास करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अरावली और बिंद के बीच पठार कौन सा है? तो ये मालवा का पठार है। तो आप लोग का मालवा का पठार यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, झूम खेती किस राज्य में की जाती है? तो झूम खेती मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में की जाती है, जिनमें असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश आदि शामिल है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में इसे बेवर के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग को ऑप्शन में असम दिया गया था, इसलिए आप लोग का यहाँ पे असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी देख लेते हैं, उड़ीसा में क्या बोला जाता है इसको? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पोन्नू कहा जाता है, मध्य प्रदेश में बेवर कहा जाता है, केरल में पूनम कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में दीपा कहा जाता है, और महाराष्ट्र में इसको दाही या कुमारी कहा जाता है। इसके अलावा इसे स्लैश एंड बर्न यानी स्लैश एंड बर्न खेती भी कहते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की कौन से जिले की जनसंख्या सबसे कम थी? तो 2011 की जनगणना में लक्षद्वीप की कुल जनसंख्या 64,473 थी, जिनमें लक्षद्वीप के द्वीपों में सबसे छोटा जिला जो कि बिट्रा है, जिसकी जनसंख्या 271 व्यक्ति थी। तो आप लोग का यहाँ पे बिट्रा जिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग को ऑप्शन में दिया गया था, बिट्रा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गुप्त वंश के बाद राष्ट्रकूटों ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो गुप्त वंश के बाद राष्ट्रकूटों ने मुख्य रूप से दक्षिण भारत यानी दक्कन के क्षेत्र में शासन किया था। उनकी राजधानी मान्यखेत थी, जो कि वर्तमान में भी कर्नाटक में है। तो आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर दक्षिण भारत हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 के मानव विकास सूचकांक यानी HDI में भारत का स्कोर कितना था? तो 0.685 रहा था। तो आप लोग का 0.685 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मोहनजोदड़ो में मिली नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किस धातु की बनी थी? तो कांस्य की बनी हुई थी। तो आप लोग का यहाँ पे ब्रॉन्ज यानी कांस्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह मूर्ति लगभग 4500 वर्ष पुरानी है और इसे लास्ट वैक्स यानी लोस्ट वैक्स तकनीक से बनाया गया था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर में किसी भी उत्तर या टेक्स्ट लिखने के लिए इनपुट किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग का यहाँ पे कीबोर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह मानने के लिए बाध्य है या नहीं? तो देख लेते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति बाध्य है या नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्य के निष्पादन में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। राष्ट्रपति चाहे तो सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को लौटा सकते हैं, लेकिन यदि वही सलाह दोबारा दी जाए तो राष्ट्रपति को उसे मानना अनिवार्य पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग का हाँ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो मानने के लिए बाध्य होंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1813 भारत शासन अधिनियम के तहत क्या आया था? ऑप्शन ए में था रेलवे, बी में था बाल श्रम निषेध, सी में था विज्ञान के क्षेत्र या व्यापक सिद्धांत। तो आप लोग का यहाँ पे विज्ञान के क्षेत्र या व्यापक सिद्धांत आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में। 1813 भारत शासन अधिनियम जो कि चार्टर एक्ट था, इसके तहत विज्ञान के क्षेत्र में प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार भारतीय साहित्य और विज्ञान के प्रचार, विकास और अनुसंधान के लिए साल 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गूगल वेब ब्राउजर में कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो गूगल वेब ब्राउजर क्रोम में कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग अगली टैब यानी नेक्स्ट टैब पर जाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसका नेक्स्ट टैब करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस शॉर्टकट से आप खुले हुए टैब से दबाएं और एक एक करके स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बृहद हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? तो बृहद हिमालय को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है, जिसमें महान हिमालय भी जानते हैं इसको, ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, मुख्य हिमालय, आंतरिक हिमालय। लेकिन आप लोग को ऑप्शन में आंतरिक हिमालय दिया था, इसलिए आप लोग का यहाँ पे आंतरिक हिमालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के भाग 4 में नहीं था? तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर, हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में सभी को सीखना, ये नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत में नहीं आता है, इसलिए आप लोग का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं डीपीएसपी में क्या क्या आता है।
भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल है। इसके मुख्य रूप से सामाजिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय नीति से जुड़े हुए निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन यहाँ पे मिलेगा, ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा, पर्यावरण संरक्षण किया जाएगा, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाएगा और विदेश नीति यहाँ पे शामिल है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि देख लेते हैं, जिसका उत्तर है हिंदी भाषा से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 351 में है, लेकिन वह नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा नहीं है। इसलिए आप लोग का हिंदी भाषा सिखाना आप लोग का नीति निर्देशक तत्व नहीं होता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सशस्त्र सेना यानी भारतीय सेना ने 2025 में कितने नंबर का राष्ट्रीय सेना दिवस यानी इंडियन आर्मी डे मनाया गया था? तो ये 77वां मनाया गया था। तो आप लोग का 77वां करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 में सुरक्षा दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? तो 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी नेशनल सेफ्टी डे की 54वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। तो आप लोग यहाँ पे 54वीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बार यह दिवस 4 मार्च 1972 को मनाया गया था, इसलिए 2025 में इसका 54वां आयोजन हुआ था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान हैदराबाद को भारत में विलय न करके क्या बनाना चाहते थे? तो वह एक स्वतंत्र रियासत बनाना चाहते थे। तो आप लोग यहाँ पे स्वतंत्र रियासत करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि उत्तर पश्चिम राजस्थान में ऊंट पालकों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? तो आप लोग का ऑप्शन में था, पहला में टप्पा, दूसरा में था ध्रुपद, तीसरा में था ख्याल और चौथा में था ठुमरी। तो इसका करेक्ट आंसर टप्पा हो जाएगा। जो टप्पा है उत्तर पश्चिम राजस्थान में ऊंट पालकों द्वारा यह गीत को गाया जाता है। तो आज हमें दोस्तों के द्वारा इतना ही प्रश्न मिल पाया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नहीं है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।